आमीन। जय मसीह की। जैसा आप सब जानते हैं कि थोड़े देर पहले हमने बाइबल स्टडी में एक कहानी बताया था, वापस हम उसी को रिपीट करना चाहते हैं। एक भक्त था, ओके, एक भक्त था। वो आके एक दिन यीशु का भक्त था। एक दिन वो सोया हुआ था, तो उस समय पे सपने में यीशु मसीह उससे मिलकर उससे बातें कर रहे हैं। और वो आके यीशु मसीह कहता है उसे कि तुम्हारे पास समय बचा है 7 दिन, जो भी तुम्हें काम करना है वो काम करो। और वो पूछ रहे क्यों, क्या होगा, क्या होने वाला है करके। तो बोलते हैं तुम्हारा तुम खत्म होएगा करके, और तुम मर जाओगे करके। और ये भाई आके बहुत डर जाते हैं, और हफ्ता भर तक वो आके प्रभु का उपस्थित में रहते हैं, बैठा रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, है ना, कि किधर भी वो नहीं जाता है, एक जगह में बैठा रहते हैं। और जैसा समय खत्म होते एक हफ्ते का टाइम, वापस उसको सपना में यीशु मसीह दिखाई देते हैं, बातें करते हैं उसके साथ। और यीशु मसीह वो कहता है कि क्या किया तुमने करके पूछता है। बोलता है मैं हफ्ता भर प्रार्थना करके था, वचन को मनन करके था, परमेश्वर आपके उपस्थित में मैं था करके। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या सीखने को हमको मिल रहा है? जब हमारे जीवन में मौत, हमको पता चलता है कि ये दिन में हम मरने वाला है, और उसी समय पे हम उसके पास परमेश्वर के मनन करने के लिए लग जाते हैं। क्या आप न्यू लाइफ असेंबली के लोग जो यूट्यूब में, फेसबुक में मुझे देख रहे हैं, क्या आप लोग भी ऐसे हैं क्या? आखिरी वक्त के समय पे हम परमेश्वर के खोज करेगा परमेश्वर को, उसके वचन के, उसके उपस्थित में जब भी जाके बैठेंगे हम, या हैश करते रहेंगे उस समय भी? परमेश्वर ने मौका दिया है आपको और हमको, उसका वाणी को सुनना है, उसका वचन को सुनना है, उसके वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना घर जाना है, और लगातार उसको समय देते रहना है। आपका भी काम आपको करते रहना है, क्योंकि हांगकांग में हमारे जितने भी जन जो कलीसिया में जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार के सदस्य, वो सब जन काम कर रहे हैं। ओके, कोई घर नहीं बैठा हुआ है, कोई 12 घंटा, कोई 14 घंटा, कोई 16 घंटा काम कर रहे हैं। ओके, समय बहुत कमती है उनके पास, फिर भी वो लोग समय निकाल के प्रभु के उपस्थित में आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया इस कहानी को बताने के लिए, और ये कहानी आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। पिछले हफ्ते हमने जो वचन सीखा था कि कहने, वो टाइटल था हमारा लिविंग बिफोर गॉड एंड फादर, परमेश्वर का उपस्थित में जब उसके सामने हम कैसा रहते हैं करके। ठीक है, हमें ये सीखना बहुत जरूरी, जानना बहुत जरूरी है हर एक जन को, कि परमेश्वर का उपस्थित में हमको रहना जरूरी है। ओके, कई बार हम खुद उसके रुकावट है। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। कई बार हम खुद रुकावट है, हम खुद बोलते हैं ना कि स्टम्बलिंग ब्लॉक है परमेश्वर का काम करने के लिए, है ना, ठोकर के कारण है हम खुद। ओके, कई बार हमने देखा है विश्वासी, ओके, इवन लीडर्स भी, वो लोग खुद ठोकर के कारण बन गए। एक समय पे मैं भी उसी तरह था कि परमेश्वर के बात को नहीं सुनता था, उसके वचन को ध्यान नहीं देता था। कलीसिया जाने का बोलेगा तो बस घूमता था, भटकता था, लेट जाता था, कभी बोलते ना अपना टाइम वेस्ट करके था मैं। जब मुझे समस्या आया, रुकावट आया, जब भी जाके पता चला कि मैं खुद कारण था उसका रुकावट। आज हम सारा वचन, आज सब जो भी कुछ बात करेंगे हम रोमियो का किताब से हम बात करेंगे, 14 अध्याय में 1 से लेके 23 वचन तक। अगर आप लोग का पास बाइबल वहाँ पे है, आप खोल रहे हैं, तो आप देख सकते हो बाइबल में क्या क्या कहते हैं करके। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट में, इस अध्याय में जब मैं पढ़ रहा था, उस समय पे मुझे 12 सिचुएशन, 12 ऐसा कारण मुझे मिला वहाँ पे। तो मैं उस कारण को आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या बात करना चाहता है आज हमसे इस रोमियो की किताब से, जो पौलुस ने लिखा हुआ है। हमें विश्वास है ये वचन हर एक से बात करेगा करके। मैं जब इस वचन को मनन कर रहा था आज सुबह, उसको ध्यान दे रहा था इस वचन को, मैं, परमेश्वर ने कुछ बातें किया मुझे। ओके, हम देखेंगे वचन रोमियो का 14 अध्याय में 13 वचन। यहाँ पे सिस्टर पढ़ रही है, आप सब जन वहाँ पे अपना अपना ध्यान देना। वचन क्या कहते हैं करके। आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए। क्या कहते हैं यहाँ पे? आगे को हम एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाए,
पर तुम यही ठान लो पर तुम यही तान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर क्लेश या ठोकर ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। ठेस और ठोकर या ठोकर खाने का कारण ना ठहरे। कभी आपने इस चीज को ध्यान दिया, कोई आपके लिए कोई ठोकर के कारण बना हुआ है ना? बहुत से लोग हमको मिलेंगे ऐसा कि कहीं ना कहीं से आप बोलेगा कि वो बंदा मेरे लिए ठोकर का कारण बना, वो व्यक्ति मेरे लिए ठोकर के कारण बना। या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जब उनके जवानी में दोस्त लोग भी कभी बार बोलेगा कि वो ठोकर के कारण बना करके, उसने मुझे उससे मिलने के लिए रोका, उसके वजह से मेरा आज ऐसा जिंदगी हुआ, है ना? क्या यहाँ पे कहता है? फिर से एक बार ध्यान देना। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आने वाले दिनों में या आज या समय से किसी के ऊपर दोष ना लगाए। ओके, ध्यान में रखना, किसी के ऊपर दोष ना लगाए। मैं कई बार आप सबको बता रहा है कि ये जब उठाते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, सबसे पहला मैं उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाता है और उसके बाद तुरंत 3 उंगली मेरे पास आता है, ठीक है, 3 उंगली, और उसके बाद बड़ा उंगली परमेश्वर की ओर जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहा है, परमेश्वर बता रहा है तू 3 गुना बुरा है, ठीक है? ध्यान में रखना इस बात को। आप और हम अगर किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 गुना हम बुरा है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। किसी के लिए हम ठोकर के कारण हम कभी भी नहीं बन सकते हैं। अगर बना है तो पछतावा करो जल्दी से जल्दी, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब भी आप ठोकर के कारण बन के रहेगा तो आपके लिए समस्या आपके दरवाजे पे है, आपके घर में है, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, और किसी ना किसी का जीवन में से आपको वो ठोकर दिखाई देगा। ओके, हम क्या यहाँ पे लिखते हैं टाइटल में? सरमन का आज मेरा टाइटल है ठोकर खाने का कारण ना रखे। हाँ, ठोकर खाने का कारण ना रखे, स्टम्बलिंग ब्लॉक। मेरा सरमन का टाइटल है स्टम्बलिंग ब्लॉक, ताकि हम किसी के लिए बोलते ना कारण ना बने। ओके, संसार में थे, बात सही है, हम कई बार कारण बने। अब प्रभु में आने के बाद में भी हम कारण बन रहे क्या? ठीक है, हम रोमियो का 14 अध्याय से 1 से लेके 23 वचन तक देखेंगे। तो यहाँ पे 1 से लेके 3 वचन से पहला पॉइंट क्या कहते हैं यहाँ पे देखना। खुले रहो, सावधान नहीं, कृपाशील रहो। क्या कहते हैं? खुले रहो, सावधान नहीं, कृपाशील रहो करके बोलता है। आज आप और हमको ये बात को जानना बहुत जरूरी है, हमें कृपाशील बन के रहना है। ओके, और उसके बाद में वचन क्या कहते हैं? 1 में देखो यहाँ पे, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। उसे हमें अपनी संगति में ले लो। मतलब क्या है? जो भी व्यक्ति, नया व्यक्ति प्रभु में आते हैं तो उसको हमारे संगति में लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? ताकि आप जानते हैं कि मैं जब परमेश्वर का संगति में रहता हूं तो परमेश्वर का उपस्थित वहां रहता है। अगर मैं वो बाहर रहता हूं परमेश्वर से, यानी कि दूर हो जाता हूं, या संसार में रहता हूं, या बाहर कई दोस्त लोग के बीच में उठते बैठते रहते हैं, मेरा संगति परमेश्वर से नहीं होता है। ओके, 2 में वचन में क्या कहता है? क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खोना उचित है। एक को विश्वास है कि सब कुछ खोना उचित है करके, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पाती खाता है। यहाँ पे क्या बोलता है? साग पात का मतलब क्या है? वो वेजिटेरियन ही खाता है ऐसा। ओके, आप में यहाँ पे बेटा वेजिटेरियन ही खाने वाला नहीं है ना? तो जो भी आज वहाँ पे जुड़ा हुआ है, मुझे विश्वास है आप भी वेजिटेरियन ही खाते रहेगा। अच्छी बात है, कमजोर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको खाने का, वेजिटेरियन खाने का शौक है, खाओ, नो प्रॉब्लम। बट हम आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। हम कहते हैं कि हम मांस सब जो भी कुछ खाते हैं तो हम खाने दो, ठीक है, बट आपके ऊपर हमको उंगली नहीं उठाने दो, कास पूस खाते करके ना। तो उसके बाद 3 में देखो क्या कहते हैं? और खाने वाले को तुच्छ जाने। पढ़ते जाओ।
और ना खाने वाले पर दोष लगाए, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। हाँ, जो खाते हैं नहीं भी खाते हैं, परमेश्वर उन्हें ग्रहण किया है। ध्यान में रखना, अगर आप में से जो भी वेजिटेरियन है या नॉन वेज है, बट परमेश्वर आपको ग्रहण किया है। आमीन। हालेलुया। क्या किया? परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया है। आपको बोलते हैं ना कि विश्वास रखना है। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहला परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है आपको। ओके, परमेश्वर आपको मदद करेगा, क्योंकि वो दोनों से वो प्रेम कर रहा है, वो दोनों को स्वीकार कर रहा है। मगर आप एक व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे, जो वेजिटेरियन खाता है, जो नॉन वेज खाता है, उसको आप बोलते छी क्या खाते करके तुम। ओके, बट परमेश्वर दोनों को स्वीकार करता है। ये हमारा परमेश्वर है, दोनों से प्रेम करता है, किसी के साथ पश्चाताप नहीं करते वो। ये ध्यान में रखना, वो हर एक से एक ही जैसा प्रेम करता है। अभी समझो आपके घर में अगर 2 या बच्चे या ज्यादा बच्चे हैं आपके घर में, किस तरह से आप वो सारे बच्चे को एक ही जैसा प्रेम करते हैं? क्या आप एक बड़े बेटे को या बेटी को ज्यादा प्रेम करते हैं या छोटे बच्चे को नहीं प्रेम करते हैं? आप सभी को एक जैसा प्रेम करते हैं, मुझे विश्वास है। अगर आप बोलते हैं ना कि किसी के साथ पश्चाताप करते हैं, तो आप सही मां नहीं है, सही बाप नहीं है आप। इसका मतलब हमारा परमेश्वर भी सही नहीं है। फिर हमारा परमेश्वर सही है, इसके लिए वो दोनों के साथ एक ही जैसा प्रेम करते हैं और दोनों को उसने स्वीकार किया। और सेकंड पॉइंट देखेंगे, एक सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, देखो, याद रखे कि हर कोई परमेश्वर के लिए जवाब देता है। हर कोई परमेश्वर को जवाब देना है। ठीक है, आज मेरे को आके आपको जवाब देना है नहीं, आपको आके भी परमेश्वर को जवाब देना है, मेरे को भी आके परमेश्वर को जवाब। जब पर मैंने आगे कुछ काम दिया है, वो काम का आपको मुझे जवाब देना है। ठीक है, उसी तरह आपके बॉस ने आपको कुछ काम दिया, वो काम का जवाब आपका बॉस को भी आप देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, वचन देखो क्या कहते हैं, 4 वचन। तू कौन है? तू कौन है? फिर से एक बार हम बोलेंगे, तू कौन है। ओके, एक दूसरे को देख के बोलो, तू कौन है? तू कौन है करके। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। दूसरे के सेवक पर तो दोष लगाने के लिए तू कौन है? अगर सोचो हमारे कोई जान पहचान वाला कोई दूसरे बॉस के घर पे काम करते हैं, क्या हम उनके ऊपर उंगली उठाते हैं? हम कौन है? ओके, उसके बाद उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है। उसके स्वामी का जिम्मेदारी हमारा नहीं है। ठीक है, अब उसके साथ वो अच्छा है, अच्छा भला है तो ठीक है, कोई अलग सा समस्या हो रहा है, वो अलग सा बात है। मुझे याद है कई साल पहले की बात है, एक व्यक्ति यहाँ पे थे, उसका काम है ना कि उसका दोस्त के पास अच्छा काम था, इसके पास अच्छा काम नहीं था। तो दोस्त के घर में जाके उसके मैडम को भड़का के उसका काम चले गया। ठीक है, वो बहन बहुत क्रोध हो गया। ओके, और उसका दोस्त है, उसको वो जगह का काम मिला और उसके बॉस ने उस व्यक्ति को निकाल दिया। तो ये बहन के अंदर बोलते हैं ना कि इतना क्रोध बढ़ गया कि मेरा इतना अच्छा काम को उसने छीन लिया करके। ओके, तो हमें किसी के ऊपर बोलते ना उंगली नहीं उठाना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा। हाँ, वो स्थिर ही कर दिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। अगर प्रभु ने आपको जो काम दिया, वो घर में रहना है, कोई हलाएगा नहीं आपको। जो कंपनी में आपको परमेश्वर ने रखा हुआ है, परमेश्वर कभी नहीं हलाएगा आपको, है ना। परमेश्वर आपको स्थिर रखेगा उस जगह में। कोई भी चाहे कितना भी उंगली करे, परमेश्वर उसका उंगली टेढ़ा कर देगा। परमेश्वर उसको टिकने को नहीं देगा, उसको ही निकाल देगा बाहर। ओके, तो कई बार हमने संसार में थे जब भी किसी ना किसी का नुकसान पहुंचाता था। ठीक है, अभी पिछले 2 दिन पहले की बात है, बुधवार या गुरुवार तक हमारे घर के नीचे रात को 12-2 बजे 3 बजे तक एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चे को लाके वहाँ पे वो खेलते रहते रात को 2 बजे 3 बजे तक। ओके, सो मैंने फिर खिड़की विड़की सब बंद करके मैंने एक ही चीज़ किया, मैंने
प्रार्थना किया, प्रभु इन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। उसके बाद से लेके आज 3 दिन 4 दिन हो गया, कल रात तक वो आए ही नहीं अभी तक उधर। ओके, सो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई तंग कर दे तो। ठीक है, ध्यान में रखना क्या करना है, आपको प्रार्थना करना है। कोई आपके विरोध में आता है उसके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर उसको दूर कर देगा आपसे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट खत्म हो गया ना ये। अब ओके, तो अभी हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं यहाँ पे, अपने विश्वासों से चिपके रहे। अपने विश्वास से चिपके रहे। आज देखो कोई बहुत से जन शादी करते हैं अपने पति अपनी बीवी से, क्यों वो शादी को वो लोग जमा के रखना चाहते हैं? क्यों? आपको पता है, क्योंकि मेरे को इस आदमी के, इस पति के साथ ही मुझे मेरा जीवन गुजरेगा, मरने तक मेरे को वहां रहना है। मगर बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। बहुत से लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना, थोड़े दिन के लिए वहां रहते हैं, उसके बाद वो निकल के फिर दूसरा शादी कर लेते हैं या और कुछ करके रहते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है। आज आप और हम विश्वासी है, हमारे विश्वास में हमको चिपक के रहना है। वचन क्या कहते हैं देखो, 5वां वचन में, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, हाँ, और कोई सब दिन को एक साथ जानता है। हाँ, कोई एक दिन को बोलता है ना कि ज्यादा बढ़कर वो जानता है, कोई एक दिन को एक दिन एक साथ देखता है। अभी सोचो कोई त्योहार आया, ठीक है, क्रिसमस आया या बर्थडे आया, दिवाली आया या और कुछ आया, तो बोलते हैं अरे वाह आज त्योहार है, ऐसे ही करना है, वो करना है, वो करना है करके। क्या आप रोज त्योहार मनाते हैं क्या? अभी आप बोले अरे ऐसा कैसा है, साल में तो एक ही बार त्योहार आते, साल में एक ही बार बर्थडे आते। परमेश्वर में आप रोज त्योहार मना सकते हैं, परमेश्वर में रोज आप आनंद मना सकते हैं, परमेश्वर में रोज आप खुशी मना सकते हैं। ओके, परमेश्वर में रोज आपका बर्थडे है। ओके, क्यों? परमेश्वर ने आशा दिया आपको, क्योंकि आपने दूसरा दिन देखा है। ओके, कई लोग आपके जान पहचान के लोग, शायद आपको खबर मिला रहेगा वो सो गया करके, यानी कि मर गया करके खबर मिला रहेगा। प्रभु का धन्यवाद है, जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है वो आज का दिन भी देखा है। मार्च इस साल का 3रा महीना 21 तारीख, यहाँ हांगकांग टाइम में कितना बज गया अभी यहाँ पे 3:30 हो रहा है, 3:20 हो रहा है। हम अभी भी जीवित है, प्रभु का धन्यवाद हो। कितनी अच्छी बात है कि हम बोलते ना हर दिन को एक जैसा देखते हैं। कोई लोग सिर्फ वो एक ही दिन को बोलते आज अमावस है, आज दूसरा अमावस है, आज और कुछ है, और आज कुछ है। कोई बोलेगा आज मैंने किसी का मुंह देखा और ये मुंह देखने के बाद मेरा जिंदगी खराब हो गया, है ना। अब हम देखेंगे उसके बाद का 4था पॉइंट क्या कहते हैं करके। वचन पढ़ो उसको। आपको जो भी मूल्य है, आपका मकसद परमेश्वर को खुश करना होना चाहिए। परमेश्वर को खुश करना होना चाहिए। आपका मकसद क्या होना चाहिए? इस बात को ध्यान में रखना, किसी इंसान को खुश नहीं। ओके, ध्यान में रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला परमेश्वर को, बाद में इंसान को। बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, वो आके अपने लोगों को ही खुश करते रहते हैं, अपने लोगों के बीच में वो इतना बिजी रहता है, उसको खुद को पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं करके। ठीक है, वचन देखो क्या कहते हैं, 6 से लेके 9 तक हम पढ़ेंगे। जो किसी दिन को मानते हैं वो प्रभु के लिए मानता है। आज आप और हम हर दिन मानते हैं, दिन अच्छा है तो हम प्रभु के लिए मानते हैं। ओके, उसके बाद जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हाँ, अगर आज आपने खाना भी खाया रहेगा, मैंने तो अभी नहीं खाया, सुबह खाया था, धन्यवाद किया प्रभु को। ठीक है, अभी अगर आप उधर बैठ के खा रहे हैं, क्या आपने प्रभु को धन्यवाद दिया? क्या आप जो सुन रहे सच में परमेश्वर को धन्यवाद दिया, खाना को ब्लेस किया खाने के समय पे? ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है। और जो नहीं खाता, हाँ, वो प्रभु के लिए नहीं खाता। हाँ, जो नहीं खाता प्रभु के लिए नहीं खाता है, और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर का भी धन्यवाद करता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो तूने खाते मच्छी मटन नहीं खाते, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद देते, अच्छी बात है। मच्छी मटन वेजिटेरियन खाते फिर भी तू धन्यवाद देते, अच्छी बात है।
ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं क्योंकि हाँ हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है हाँ और ना कोई अपने लिए मरता है। कोई भी अपने लिए जीता है, ना तो कोई अपने लिए मरता है। क्या है ऐसा कोई अपने लिए जीता है? बहुत से लोग आपको मिलेगा अपने लिए जीने वाले व्यक्ति, ठीक है, अपने लिए जीने के लिए, अपने परिवार के लिए जीने के लिए। बट मरने का समय आता है तो वो लोग मरते नहीं है। मरने का समय आता है तो नहीं मरते है। कल एक ही व्यक्ति मरा है, वो यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए। क्या हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए, क्या बीवी के लिए जान देने के लिए तैयार है? खाली इधर से बोलेंगे आप, इधर से बोलेंगे नहीं, बाद में अच्छा दिमाग लड़ा के बोला अभी वो गया तो गया, मैं क्या मरू करके ऐसा ऐसे लोग मिलेगा आपको, ठीक है। सो और नीचे का वचन क्या देख कहते हैं 8 और 9 को हम देखेंगे। क्योंकि यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। राइट। सो हम जिए या मरे हम प्रभु के ही है। देखा, अभी आपको जीना है तो आप जी सकते हैं, मरना है मर सकते हैं। अगर हम मरते हैं, जीते भी है प्रभु के लिए जीते हैं। आज हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, मालूम है आप सबको। हाँ, परिवार है सबसे पहला प्रभु, बाद में परिवार, बाद में दूसरा तीसरा, ठीक है। तो ये बात आप और हमें बात को सीखना समझना बहुत जरूरी है। ओके, परमेश्वर आपके साथ है। 9 में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं में और जीवते दोनों का प्रभु है। मरे हुओं का भी प्रभु है, जो जीवन है उसका भी प्रभु, जो जीता है उसका भी परमेश्वर है। ओके, आप और हम जी रहे आज, हमारा भी परमेश्वर, जो मर गया हमारे बाप दादा लोग, उनका भी परमेश्वर है वो, ठीक है। अब ये बात को देखना बहुत जरूरी है हमको। आज आप और हम यीशु मसीह को इस तरह से देख रहे हैं, वो स्वर्ग से आया इस पृथ्वी पर, हमारे लिए मरा। क्या हम मरने तैयार है? किस चीज के लिए मरना है हमको, ये देखना बहुत जरूरी है। इस शरीर का जो भी अभिलाषा है उसके लिए हमको मरना है, यानी कि हमारा जान को खत्म करने का वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो हमारे शरीर का जो अभिलाषा है, जो शरीर में जो गंदगी हो रहा है, उसको छोड़ने के लिए हम तैयार है, उसको, इसका मतलब खत्म करने के लिए तैयार है हम, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे 5वां पॉइंट में, देखो क्या कहता है। आप अत्यंत प्रभु के प्रति जवाब दे है। परमेश्वर के लिए आपको और हमको जवाब देना है। ओके, यू आर अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू द लॉर्ड, ठीक है। हम परमेश्वर को हमको हिसाब देना है हर एक चीज का। हमारे जीवन हमने कैसा जिया, आपका जो भी उम्र है, सोचो मेरा आज 56 है, 57 है मेरा उम्र, जब से लेके अभी तक मैंने जो भी कुछ किया, मेरा हिसाब में परमेश्वर को देना है। अभी जवान बच्चा हमारे साथ एक है इंडिया से, उसको भी अभी तक है वो, उसको हिसाब देना है। जो भी आप लोग मुझे मेरे साथ जुड़ा हुआ है और देख रहा है, आपको खुद को जवाब देना है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं वचन में, 10वां वचन में, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? क्यों अपने भाई के ऊपर दोष लगा रहा है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अगर आप और हम, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे दोस्त, हमारे ससुराल में या हमारे माता पिता, किसी के ऊपर भी हम दोष लगाते हैं, तो एक बात ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर का खड़ा रहना है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना, परमेश्वर के पास खड़ा रहना है और हिसाब देना है। हिसाब देना है हमारे मरने के बाद। अभी आप बोलोगे कि अरे मरने के बाद कौन देखा है करके, मरने के बाद ये बहुत कुछ होने वाला है। ये पृथ्वी में हम है ना, ये जो भी है तो बोलते हैं टेम्परवरी दिन है ये। चाहे आप 10 साल हो, चाहे 50 साल जी रहे या 100 साल जी रहे, ये टेम्परवरी जीवन है। इसके बाद, मरने के बाद जब हम इस धरती छोड़कर स्वर्ग जाते हैं,
ठीक है, उस समय पे हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। अगर परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते हैं, उसके आज्ञा के हिसाब से नहीं चलते, उसके वचन का पालन नहीं करते हैं, निश्चय नर्क है हमारे लिए। अभी आप चुनो, ये हाथ में स्वर्ग है, ये हाथ में नर्क है, क्या चाहिए आपको, वो आप खुद चुन लो। ओके, 11 वचन देखो क्या कहते हैं। सॉरी, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। अभी देखो परमेश्वर खुद का सौगंध खाया है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहते हैं, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगा, कन्फेस करेगा करके कहते हैं क्या कि परमेश्वर। ओके, ये दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, चाहे जूस हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी जितने भी लोग हैं, हर एक का घुटना उसके सामने टिकना है। जिस दिन हमारा घुटना टिकता है, उस दिन परमेश्वर का उपस्थित आपके साथ दिखाई दे रहा है, आपके अंदर दिखाई देगा। ओके, 12वां वचन देखो क्या कहता है। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक लोग आके बोलते हैं ना, अपने परमेश्वर को लेखा देगा। क्या आप तैयार है लेखा देने के लिए? जैसा मैंने कहानी बताया था ना, उसको बोलते हैं ना, तेरा आज मौत होएगा करके, 1 हफ्ते के अंदर वो डर गया, ठीक है, वो डर गया, उसको पता ही नहीं चला कि बोला अरे अभी तो मेरे को बैठना है, काम धंधा छोड़कर बैठ गया। जो बोलता है ना, काम के लिए भागते रहते हम लोग यहाँ से, वो भी काम छोड़ के बैठ गया घर पे, मौत सामने आ गया उसका, बोले तो हफ्ते के अंदर मरने वाला है। ओके, सो ये उस बात को हमको जानना जरूरी है। अब हम देखेंगे 6वां पॉइंट, 6th पॉइंट को पढ़ो उसको। ठोकर को ठोकर ना लगने दे। ठोकर ना लगने दे करके कहता है। किसी को ठोकर ना लगने दे। किसी को ठोकर ना लगने दे, क्या मतलब क्या है? किसी को ठोकर ना लगने दे। डू नॉट कॉज एनीवन टू स्टम्बल। जैसा अभी शुरू में हमने पढ़ा था 13 वचन, तो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इस वचन को। फिर से एक बार पढ़ो 13 को। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए। क्या कहते हैं? सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए, पर तुम यही ठान लो। पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहा है, क्या आप रियली ठोकर के कारण बनाए किसी के लिए? क्या खुद आप ठोकर के कारण बनाए परमेश्वर के पास जाने के लिए अपने चीजों में? अगर ऐसा है, आपको सीरियस होना है आज, सच में बता रहा हूं, बहुत सीरियस होना है ना, कि परमेश्वर बोलते हैं ना, आने का समय बहुत निकट हो गया है, बहुत करीब हो गया है। आप देख सकते हैं आज सारा दुनिया के अंदर, क्या सारा दुनिया के अंदर कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है, सब जन परेशान है। कई लोग घबरा गया कि क्या करे, कैसा करे। जो कई साल पहला वचन को सुना, कहने लगा कि प्रभु यीशु मसीह आते हैं, लोग पछतावा करके वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के पास, जो आज यीशु मसीह के साथ है, और वो भाग रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते तक नहीं, प्रार्थना तक नहीं करता है। बोलो, खाली वही 5 मिनट का प्रार्थना या 2 मिनट का प्रार्थना, बस उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाते हो। दुखी की बात है आपको और हमको। बोलते हैं ना, परमेश्वर यहाँ पे पौलुस के द्वारा से यहाँ पे क्लियर बात कर रहा है, तुम ठोकर के कारण ना बनो। उसका वचन आज आपके पास आ रहा है, आप उसका वचन को सुन के क्या ग्रहण करने तैयार है, या उसको ठोकर करते हैं, उसको जस्ट निकाल के फेंकते हैं। एक कान से सुना, एक कान से निकाला। क्या इस तरह से करने के लिए आप तैयार है? मोस्ट वेलकम, कर सकते हो। इस कान से सुना, आप ले रहे हो वचन को पूरा हृदय में,
और उसको अप्लाई करते हो, उसको काम पे लाते हो, धन्यवाद परमेश्वर का, है ना, परमेश्वर का धन्यवाद, आप बच गया। ओके, और हम देखेंगे 7वां पॉइंट क्या कहते हैं करके। दूसरों को अपने मूल्यों को आप पर नहीं थोपने दे। कोई दूसरा आके आपके ऊपर कोई भी बोलते हैं ना चीज को ना लाके रखे। वचन 14 में देखो क्या कहता है, 14 में, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है। हाँ, पौलुस कहता है मैं जानता हूँ प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, कोई भी वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं होता करके कहता है। कौन है कहता है यहाँ पे? पौलुस देखो कितने अच्छी तरीका से बता रहे यहाँ पे, परंतु जो उसको अशुद्ध समझाता है, जो भी कोई उसको अशुद्ध समझाता है या समझते हैं, इसके लिए अशुद्ध है, इसके लिए अशुद्ध है। अगर आप कहते हैं कि अमुक लोग, यानी कि छोटे जात, इंडिया में बोलता था ना, छोटे कौम के लोग, बड़े कौम के लोग, है ना, कि वो लोग अगर कहते हैं कि ये लोग छोटे जात के लोग हैं, या हम विश्वासी लोग भी कहते हैं, विश्वासी के अंदर भी आज बोलते हैं ना कि बोलते खाली बड़े जात के लोग चर्च के अंदर कुर्सी में बैठना है, छोटे जात के लोग जमीन में बैठना है ना, ऐसा नहीं होना है। चर्च के अंदर दोनों को एक जैसा कुर्सी रख देना है, चाहे कितना बड़ा धनवान हो, चाहे कितने भी बड़ा पासवान हो, उनको भी कुर्सी मिलना है। ये जो व्यक्ति हर है, चाहे छोटा जात हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी गंदा कपड़ा हो, उनको भी कुर्सी मिलना है बैठने। अगर कुर्सी की सुविधा है तो, जमीन में बैठने की सुविधा है तो बात और है, ठीक है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कोई आके किसको शुद्ध कर सकता है? कौन किसको शुद्ध कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर एक है, वो हमें शुद्ध कर सकता है। हम अपने आप से बोलते ना, मुंह खोल के कहते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर प्रभु, प्रभु तैयार है आपको क्षमा करने के लिए। अब हम 8वां पॉइंट देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। प्यार को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाए। प्यार को, यानी कि आपका प्यार, अब अगर परमेश्वर से प्यार करते हो तो सर्वोच्च, यानी कि एकदम ऊंच स्थान, हाईएस्ट एम रखना है। जैसा कि एक बॉयफ्रेंड और एक जवान लड़का और लड़की प्रेम करते हैं, वो किसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं? दोनों जन एक दूसरे के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो लोग माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे कितना भी छोटा उम्र होने दो। ओके, घर को छोड़ के भाग जाते हैं वो लोग। कई बार अगर वो लोग माँ बाप लोग इजाजत देते हैं तो वो लोग माँ बाप को भी खत्म कर देते हैं। कई जगह में ऐसा कहानी हुआ है। ओके, वचन क्या कहते हैं देखेंगे, 14 वचन, 15। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, हाँ, अगर एक भाई या बहन आपके भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। तो प्रेम की रीति से नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? काना के बारे में क्यों बताया यहाँ पे? काना क्यों इतना इंपॉर्टेंट बताया यहाँ पे? ओके, इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। खास करके मेरे देश में मैं बता रहा हूँ, जूस टाइम में इस तरह से हो रहा था, काने के बारे में भी हो रहा था। आप देख सकते हैं प्रेरित के काम में पतरस के पास स्वर्ग से एक चदर आया था, ठीक है, और उस चदर में सारा जानवर था। इस पृथ्वी में जितने भी जानवर था उसमें उस चदर में जानवर था, ठीक है। प्रभु कहता है उसको मार और खा, बट इसका मतलब कुछ और था, ठीक है। ओके, इसका मतलब कुछ और था। अभी ये पतरस आके ऊंचे जात का था, ठीक है, और कॉर्नेलियस आके छोटे जात का था। बोलते हैं हम लोग अन्य जाति के पास जाते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं। परमेश्वर ने उसका आंखें खोला और वो तैयार हो गया उस घर में जाने के लिए, और उस घर में कॉर्नेलियस के साथ में उसके पूरा परिवार उद्धार पाया। आमीन। पूरा परिवार उसका उद्धार पाया। इसको कहते हैं परमेश्वर का प्रेम, ठीक है। आज देखो, एक माँ ने अपना बेटा को नासिक से जूम में जुड़ाया, कितनी अच्छी बात है। क्या आप लोग इतने सालों से है, क्या आप कोशिश करते हैं अपने परिवार में किसी ना किसी को बाइबल स्टडी में जुड़ाने के लिए? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। मैं कहीं का बात नहीं कर रहा, कई थोड़े लोगों के लिए बात कर रहा हूं मैं। आपके पास समय तक नहीं है। अरे वो लोग बोलते हैं, वो लोग उधर चर्च में जाते हैं ना, इंडिया में,
ठीक है, अच्छी बात है, जाते जाने दो, नो प्रॉब्लम। जो नहीं जाते उसका क्या करे? कैसा वो शुभ समाचार उधार पाएगा? वो कैसा बचेगा? क्या माँ अपने बच्चे, अपने पति, अपने जो भी रिश्तेदार है आपसे प्रेम करते हैं? इसका मतलब नहीं प्रेम करते, इसके लिए आपके बात को नहीं सुनते। समझ में आ रहा है बात को? या फिर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, या तो आप फैसला किया मेरे घर में कोई भी उधार नहीं पाना है करके। आप खाली आपका खुद का बेनिफिट ले रहे हो, फायदा उठा रहे हो खुद का। मैं बच गया तो बस हो गया, बाकी नहीं बचेगा तो चलेगा। उसके बाद पढ़ो क्या कहते हैं? जिसके लिए मसीह मरा, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। हाँ, अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। अपने तौर तरीका के वजह से तू उसको नाश नहीं करना। हमारे ईगो की वजह से उस व्यक्ति को तू नाश नहीं करना। उस व्यक्ति को जो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, वो कहता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा अभी तक बदला नहीं है, मैं कैसा प्रभु में आऊं? वो कहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा है कि आप और हम बोलते हैं ना कि दिखना है यीशु मसीह जैसा। खाली मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं यीशु से प्रेम करता है, मेरे को विश्वास है। तुम डोंगी है, सबसे बड़ा डोंगी है तुम। सच बता रहा हूं, सबसे बड़ा डोंगी है तुम। क्यों डोंगी है मालूम है क्या? तुम यहां से बोलते हो, दिखता नहीं है तुम्हारा एक्शन। एक्शन दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए, विश्वास का काम दिखना चाहिए। अभी तक वो बहन ने बैप्टिज्म नहीं लिया, उसका बेटा को 2 बार जुड़ा दिया। इतने साल हो गए, तुमने कितने जन को जुड़ाया अभी तक? पूछो अपने आप को प्रश्न, पूछो। बोला ना बैंक को बंद कर दो आपका, यहां से जो जा रहे हैं ना माल बंद करो। देखो कैसा घुटना टेकते हो लोग। करो, करके देखो टाइट करो थोड़ा, देखो घुटना टिकता है उसका। मेरा बात सुनना है करके कहना है मैं क्या कहते हैं करके। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं, हम 9वां पॉइंट में जाएंगे। प्रमुख पर बड़ी कंपनियों तथा नाबालिग पर अवयस्क। मेजर यानी कि एक बड़ा व्यक्ति या एक छोटा व्यक्ति, या और छोटा या माइनर ऑफ माइनर्स। ओके, तो अभी यहाँ पे हमको ये वचन बता रहे 16 से 18 हम देखेंगे क्या कहते हैं वचन। पढ़ो इसको। अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए। आपका भलाई की निंदा ना होना पाए, तुम्हारी भलाई का। ओके, ध्यान में रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट दिया है। क्यों कहता है ऐसा? अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए। मतलब क्या है? पौलुस क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे? आपने भलाई किया, अच्छी बात है। शायद आपने किसी को जाके प्रभु के बारे में बातें किया, बात सही है, मगर आज आपके अंदर वो भलाई दिखाई नहीं दे रहे, वो गुण दिखाई नहीं दे रहे, और वो व्यक्ति बोलते ना ठोकर के कारण बन गया। आपका भलाई वेस्ट हो गया। 17 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं। ध्यान में रखना मेरे भाई, बहुत से जन को खाने का शौक है, खाने के वजह से चर्च में आने का भी बंद कर दिया है। खाने के वजह से थोड़े से चीज गलत हो गया, चीज में खाना में कमती है, उंगली उठाया जाता है। ओके, उसके बाद परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है। परमेश्वर का राज, इसका मतलब है धर्म है, धार्मिकता है, और शांति है, और उसके साथ में आनंद है, और पवित्र आत्मा का क्या है? उपस्थित भी है वहां पे। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। देखो 17 वचन पढ़ो। हो गया 17 भी हो गया। जो पवित्र आत्मा से होता है, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहराता है। जो पवित्र आत्मा से होता है। अभी ये देखो कि आप पवित्र आत्मा से है या और दूसरा आत्मा से। आप उसका नाम लेना नहीं चाहता हूं मैं बार बार, बट हम दूसरा आत्मा बोलेंगे, ठीक है? तो समझ जाओ, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा, ठीक है? और दूसरा आत्मा से आप है
या परमेश्वर के आत्मा की ओर से है। आज आपको सीखना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार पढ़ो। जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है। इस रीति से अगर आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप चाहे एक भी छोटा सा भी काम करते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर का काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहराता है। मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहराता है। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोलते हैं एक्सेप्टेबल टू गॉड एंड अप्रूव्ड बाय मैन। अब ये देखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, साथ साथ में मनुष्य ने भी उसको ग्रहण किया। आपको जो भी शुभ समाचार बताया, प्रभु का धन्यवाद है, आपने उस व्यक्ति को भी स्वीकार किया, साथ साथ में उस शुभ समाचार यानी कि वो गुड न्यूज को, यीशु को भी स्वीकार किया आपने। धन्यवाद परमेश्वर का। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हम 10वां पॉइंट में हम आए, शांति बनाए रखे और लोगों के लिए मूल्य जोड़े। हाँ, आप एक एग्जाम्पल बनना है, शांति बना के रखना है आप और हम, और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल, एक वैल्यू हमें छोड़ना है। ठीक है, और वो मूल्य ऐसा छोड़ना है, सिर्फ हमें यीशु मसीह ही सिखाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा से हम जान सकते हैं। ओके, बाहर जो भी लोग हैं, कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बोलते नहीं कर रहे बोल के नहीं करता, बोल रहे नहीं मैं, वो लोग कर रहे हैं बट उनके अंदर परमेश्वर नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे 19वां वचन। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। क्यों एक दूसरे का सुधार के बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, अगर मैं नहीं सुधरता है, मैं नहीं बदलता, तो मैं दूसरे को कैसा बदलेगा? सबसे पहले मेरे से स्टार्ट होना है ना। अगर मेरे को बदलना है, मेरे को किसी को जीतना है, मेरे से स्टार्ट होना चाहिए, फिर जब भी वो जाके बदलेगा। नहीं तो वो क्या बोलेगा मालूम? अरे पहला तू ही तो बदलना, बाद में मैं बदलता है। ओके, पहला तू चेंज हो जा। तेरा जो मुंह से जो मीठापन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तू बदल जा पहला, फिर उसके बाद मैं बदलता हूं। परमेश्वर को मैं मानता हूं वो सही है, बट तू सही नहीं है। तू मेरे लिए ठोकर के कारण है, तू मेरे लिए ठोकर के कारण है। और कितने दिन हम करेंगे ऐसा? ओके, हम 11 पॉइंट देखेंगे। अपने मूल्य को उन पर थोपकर किसी को नष्ट ना करे। हाँ, ताकि हम हमारा बोलते हैं ना कि किसी के लिए हम बोलते हैं ना नुकसान के कारण नहीं बनना है हमको। हमें हमेशा एक व्यक्ति को बोलते हैं ना बचाने का कोशिश करना है। एक व्यक्ति के साथ हमें बोलते हैं ना कि जुड़ा रहना है, जुड़ के रहने का कोशिश करना है। आपको थोड़ा देर पहले बताया था मैंने शादी के बारे में। कहीं लोग बोलते हैं ना कि छोटे छोटे बातों में वो लोग अलग हो जाते हैं। वो जीवन साथी बोलते हैं ना कि जीवन भर तक साथ निभाएगा करके वो लोग ने वादा किया, वाचा बांधा है। कोई आके आग के सामने फेरे लिया, कोई आके कोर्ट में जाके प्रॉमिस किया कोर्ट के हिसाब से, और कोई चर्च में शादी किया। क्या हुआ? आज वो बोलते हैं ना रिश्ता को तोड़ दिया छोटे से चीज के वजह से। 20 का वचन देखो क्या कहते हैं। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। परमेश्वर का काम, अगर कलीसिया अगर खाना दे रहा है, जो चीज है उसी को हमको खा के एडजस्ट करना है। ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बना के लाना बोलेगा तो बाकी के लोग क्या करेगा, है ना। 7-8 साल पहले, 5-6 साल पहले की बात, जब हमारे दूसरे जगह में हम लोग का कलीसिया था, वहां पे एक भाई आया था। ओके, उधर थोड़ा सा कुछ गलती हमारे साइड से हुआ था, तो पीछे जाके बाहर जाने के बाद वो व्यक्ति ने गलत बातें किया था। ठीक है, तो हमने पछतावा किया, बट वो व्यक्ति ने गलत बात चालू कर दिया, परमेश्वर के काम को रोकने का कोशिश कर रहा था वो। ठीक है, उसके बाद पढ़ो क्या कहते हैं। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। हाँ, अगर आप आके वेजिटेरियन खाते हैं तो मुझे क्यों ठोकर लगेगा?
आप आगे नॉन वेज खाते हैं तो मुझे क्यों टोकर लगेगा? मैं जब छोटा था, हमारे घर के पड़ोसी में था, हमारे घर में कभी कभी नॉन वेज बनते थे, वो वेजिटेरियन थे हमारे पड़ोसी। तो उस समय में खाने का जो खुशबू बनते थे, हम ग्राउंड फ्लोर में थे, तो खुशबू बाजू गली, पूरा गली में चले जाते थे। तो नाक बंद करके उल्टी करते थे, करने का एक्टिंग करते थे, पर उल्टी नहीं करते थे। फालतू में झगड़ा करने का कोशिश करते थे। और हम भी शेर प्रभु को उस समय पे नहीं जानते थे। हम हमारे भी मम्मी घर में सब, वो 2 शेर है तो हम भी 1.25 शेर है, और ज्यादा बनाएंगे हम लोग। उस समय भी इस तरह से होता था। तो बट आज हमको ऐसा नहीं करना है। तो उसके बाद देखो क्या कहते हैं, भला तो ये है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिसे तेरा भाई ठोकर खाए। अगर आपको पता है मेरे भाई, मैं ये करने से, खाने से, पीने से उसको ठोकर लगता तो मैं नहीं खाऊं। वो एक दिन के लिए मत खाओ, उसके सामने मत खाओ। या वो व्यक्ति हमारे घर में आके रह रहे अगर 1 हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए, तो भी मन में खाओ, उसको खुश करो और आप जीत गया उस व्यक्ति को। जीतने के लिए ना हमको बलिदान करने को सीखना है। एक आत्मा को बोलते हैं ना, संभालने के लिए हमको बलिदान करने को सीखना है। माँ का देख लो, छोटा बच्चे जब पैदा होते हैं, वो किस तरह से अपने बच्चे के लिए वो माँ बलिदान देती है। नींद आराम भी कर लेती है वो माँ, बोलो कितना काम भी करती रहती है वो माँ, वो बच्चों को संभालने के लिए। उसी तरह एक आत्मा को बचाने के लिए आपको और हमको बलिदान करना है। बलिदान बहुत कुछ अलग अलग तरीका होता है। हो सकते टाइम, हो सकते पैसा, हो सकता है हम उसके साथ काफी समय देके उससे बात करके उसको जीत सकते हैं हम। ओके, अब हम देखेंगे उसके बाद क्या कहते हैं। 22 वचन देखो क्या कहते हैं। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। क्या बोलते हैं? तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने, उसे परमेश्वर के सामने रख। अगर आपका विश्वास है परमेश्वर के सामने, फिर अपने ही मन में रख। अपने ही मन में रख करके कहता है। क्यों ऐसा कहता है? अपने ही मन में रख। क्या कारण क्या है अपने मन में रख? पढ़ो उसके बाद। धन्य है वो जो उस बात में जिस वो ठीक समझता है। धन्य है वो जो उस बात में जैसे वो ठीक समझता है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। अपने आप को दोषी नहीं ठहराता है। अरे वाह, क्या आप दोषी ठहराते अपने आप को? कई बार कई लोग कहता है, क्या मालूम है कि मैं अच्छा खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास बोलते ना चांदी नहीं है, मेरे पास ये अमुक अमुक चीज़ नहीं है, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं पनमती हूँ करके लोग इस तरह से कहता है। एक टाइम में मैं भी इस तरह से कहता था। जब से हमको पता चला कि परमेश्वर के नाम में बोलते सब कुछ मिलता है करके, अगर इस जुबान से किसी को मैं आशीष करूं वो मिलता है करके, इस जुबान से मेरे लिए कुछ मांगो मुझे मिलता है करके, इस जुबान से अगर मेरे लिए मैं बुरा करूं वो भी पता चला कि मुझे बुराई मिलेगा करके, उस दिन से बोलने का बंद किया। जब भी कोई भी मुझे पूछता है भाई कैसे हो, मैं आशीषित हूँ प्रभु में, इस तरह से कहता है, उसके अनुग्रह में मैं आशीषित हूँ। उसके बाद पढ़ो, हो गया राइट। अब हम आखिरी का पॉइंट देखेंगे, 12 पॉइंट क्या कहते हैं, पढ़ो इसको। कुछ भी गलत है जो व्यक्तिगत विश्वास से बाहर नहीं किया जाता है। एनीथिंग इज रॉन्ग दैट इज नॉट डन आउट ऑफ पर्सनल फेथ। अगर कुछ भी गलत है, अपना बोलते हैं ना कि पर्सनल फेथ से बाहर नहीं, बट फिर भी हम वचन पढ़ेंगे 23 वचन क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे। परंतु जो संदेह करके खाता है, संदेह, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका। अगर आपको खाना सामने लाके रखा है प्लेट में, वो वेजिटेरियन है, मगर फिर भी आप कहते नहीं है वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेज है कहते हो, ओके, या शक है खाने में कुछ मिलाया है करके। फिर उसके बाद क्योंकि वो नीचे धारण से नहीं खाता, वो नीचे यानी कि अच्छे बोलते हैं अच्छे सोच से नहीं खाता है वो, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है।
हाँ, विश्वास से नहीं वो पाप है। अगर आपके अंदर विश्वास कमती हुआ, आपके अंदर पाप आ गया। आप अगर किसी के लिए कारण बन गया तो आप पाप में जी रहे हैं। क्या आज हम सीख रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों? हम क्या सीख रहे हैं आज? किसी के लिए भी हम ठोकर के कारण नहीं बनना है, और खुद के लिए भी। कई बार हम ठोकर के कारण बनाए हम खुद के लिए, है ना? कई बार आप बिजी है, बिजी ठीक है, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर अगर कहता है वो कहानी की तरह कि तुम ये दिन में मरने वाले हो, कल मरने वाले हो, अगर कहते हैं परमेश्वर आके, क्या करोगे आप? काम छोड़कर तो आएगा ना परमेश्वर के पास, बैठेगा ना एक जगह में, क्या काम पे जाएगा या रोता रहेगा बैठकर? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो भी कुछ हमें दिया है, बोलते हैं ना, उसको स्वीकार करना, धन्यवाद देकर। शक करके चीज नाम को हमको लाना नहीं है। शक का दूसरा नाम, डाउट का दूसरा नाम शैतान है। वो दुष्ट है, वो आपको पाप में डालेगा, मुझे पाप में डालेगा। हमें ओपन माइंड रहना है, ओपन विचार रखना है, और ये कहना है कि परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मेरे विरोध कौन खड़ा है करके। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरोध कौन खड़ा है? ना आप खुद आपके विरोध खड़ा रहना है, ठीक है? आप खुद बोलते ना, कई बार हमारे गलत के कारण हम उसके बोलते ना, हमारा खुद का विरोध खड़ा है, आशीष रुका हुआ है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हमारे पास पड़ा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग ने इस वचन को पेशेंटली सुना। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ यूट्यूब में और जूम में जुड़ा हुआ है और फेसबुक में भी जुड़ा हुआ है। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता। आज का वचन पिता परमेश्वर, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक, जो ठोकर के कारण, प्रभु कई बार हम खुद ठोकर के कारण बने हैं पिता परमेश्वर, और कई बार हम और लोगों के लिए कारण बनाए ठोकर के कारण। आज पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे पछतावा करते हैं, हमें क्षमा कर प्रभु जी। आपके खून से हमारे पाप को धो डाल दे और शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह, आप ही धन्य है पिता। आज हमारे कलीसिया के जो भी भाई बहन है, वो भी अगर खुद ठोकर के खा रहे हैं तो उनको क्षमा कर प्रभु जी। धन्यवाद देते यीशु मसीह। आगे का समय हम आपके हाथ में देते पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड।